बिल्कुल, देखा जाए जो इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात की जाए उसको बंद करने की बात की जा रही आपने है। गलत सुना है, गलत बात कर रहे हैं। हमने कभी किसी विद्यालय को बंद करने की बात अभी तक की नहीं है। नौकरी पाना चाहते हैं, उनके हित में क्या है वो करेंगे। इसलिए निजी विद्यालय लूट रहे हैं, इस राय का मैं नहीं हूं। निजी विद्यालय 85 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए उनके बारे में हमेशा नकारात्मक सोचना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ विद्यालय हो सकते हैं जिनकी फीस भी ज्यादा है, जो कांग्रेस ने ढांचा बिगाड़ा है, ढर्रा बिगाड़ा है, उसको सुधारने में टाइम लगेगा और हम चरणबद्ध तरीके से सकारात्मक सुधार करेंगे। यदि हम थर्ड ग्रेड वालों को ले आएंगे तो उनकी सीनियरिटी समाप्त हो जाएगी। ये नियमों में मैं नियम। आज हमारे साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हैं। आज इनका जन्मदिन है। सबसे पहले पंजाब केसरी की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि इस समय लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। देखा जा रहा है आप कई शहरों में भी जा रहे हैं, राजस्थान में चुनाव खत्म भी होंगे। आप किस रूप में देख रहे हैं केंद्र में सरकार बनने को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के अभी भी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र जी मोदी। दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं, अब तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहती देश की जनता, और इसलिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। जहाँ चुनाव हो गए वहां भी कटिबद्ध थी, और जहाँ चुनाव अब होने जा रहे हैं वहां भी कटिबद्ध है। कि किसी भी कीमत पर हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को ही देखना है कि उन्होंने देश के विकास के लिए, लोगों के मान सम्मान के लिए, देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और देश का सर्वांगीण विकास किया है, और गरीब को गणेश मान करके काम किया है। अगर हम राजस्थान में बात करें, राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव खत्म हो गए, 25 सीटों का दावा किया जीत का। उसको आप किस रूप में देख रहे हैं राजस्थान के लोकसभा सीटों को लेकर? हम तो एक ही रूप देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र जी मोदी वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल एक आ रहा है, आपसे एक शिक्षा मंत्री हैं, जिस तरह से स्कूलों में मोबाइल को बैन कर दिया गया है, वही देखा जाए कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं, तो उनका काम प्रभावित हो रहा है, तो आप किस रूप में देख रहे हैं? देखो, किसी का काम प्रभावित नहीं होगा। हमने कह दिया जो साला धर्म पर सूचनाएं उपलब्ध हैं वो अधिकारी नीचे नहीं मांगेंगे, अदरवाइज उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हमारी लगभग सारी की सारी सूचनाएं हमारे सारे दर्पण पर उपलब्ध रहती है। बिल्कुल, देखा जाए जो इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात की जाए, उसको बंद करने की बात की जा रही है। उसमें कई ऐसे जो छात्र हैं, जो और एडमिशन भी करा रहे हैं। आपने गलत सुना है, गलत बात कर रहे हैं। हमने कभी किसी विद्यालय को बंद करने की बात अभी तक की नहीं है। हम समीक्षा कर रहे हैं, और समीक्षा का जो निष्कर्ष होगा, और वह भी जो छात्रों के हित में होगा, वही करेंगे। हम ऐसे कोई बिना सोचे समझे विद्यालय को बंद कर देंगे, और हाँ, समीक्षा जरूर करेंगे। समीक्षा जरूर करनी भी चाहिए। अगर हम बात करें रीट परीक्षा की, उस पर आपकी क्या राय है? देखो, हमारा एक विचार आया है कि जो परीक्षाएं हो रही है जो अध्यापक बनाने के लिए, वो 3-4 परीक्षाएं होती हैं, तब जाकर के फिर उसको लास्ट परीक्षा होती है, उसके माध्यम से नौकरी लगते हैं। तो पहले पहले उसका एक परीक्षा लेकर उसकी मेरिट के आधार पर उसका चयन हो जाए, फिर उसको प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण करना चाहिए, जिसको बीएड और एसटीसी भी कहते हैं, वो करना चाहिए, ताकि जवानी के 3-4 साल व्यर्थ में न जाए। ये विचार है, अभी इसका कोई करेंगे ऐसा ऐसा फाइनल नहीं है। एक्सपर्ट से राय लेंगे, लीगल राय लेंगे, और जो शिक्षाविद है उनसे राय लेंगे। सबसे राय लेने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा कि उनके युवाओं के हित में, जो नौकरी पाना चाहते हैं उनके हित में क्या है वो करेंगे। अगर जिस तरह से प्राइवेट स्कूल राजस्थान में चल रहे हैं, वो एक व्यावसायिक का हब बनता जा रहा है। फीसों को बढ़ाना और उसमें अगर एडमिशन कराते हैं, वो भी उसमें बढ़ावा किया जा रहा है। उसको आप किस तरह से रोकेंगे, किस तरह से रूप में देखेंगे? आप गलत बात कर रहे हैं। जो निजी विद्यालय है वो अधिकांश सेवा का काम कर रहे हैं। बहुत नॉमिनल फीस में दूर दराज के गांव भी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए निजी विद्यालय लूट रहे हैं। इस राय का मैं नहीं हूँ। मैं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हूँ। अभी हम जो बच्चे पढ़ा रहे हैं राजस्थान सरकार के विद्यालयों में, वो 82 लाख बच्चों को अध्ययन करा रहे हैं। निजी विद्यालय 85 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यदि वो हाथ खड़ा कर दे तो एकदम मुश्किल हो सकती है। इसलिए उनके बारे में हमेशा नकारात्मक सोचना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ विद्यालय हो सकते हैं
जिनकी फीस भी ज़्यादा है और फिर वो किताब पाठ्य पुस्तकों भी ज़्यादा पैसे लेते हैं, ड्रेस के भी ज़्यादा पैसे लेते हैं। लेकिन उनके यहाँ भी चल कर के लोग जाते हैं। वो कोई ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाते बच्चों को, ऐसा नहीं है। बल्कि कंपटीशन होता है कि मेरा एडमिशन होना ही चाहिए, सिफ़ारिश करवाते हैं। पर उनसे भी हमारा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा कि वह भी सरकार के जो आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, उनका पूरा पालना करें और सरकार को सहयोग करें। अगर देखा जाए बहुत से ऐसे सरकारी स्कूल हैं उसमें सुविधाएँ नहीं हैं। अगर बात करें जैसे जैसलमेर में स्कूलें हैं, वहाँ टीचर हैं, उनकी सुविधाएँ नहीं है क्योंकि कांग्रेस सरकार में काफ़ी आपको उथल-पुथल देखा गया। तो अब अपनी सरकार आई है, तो उसमें किस रूप में देखेंगे? कैसी व्यवस्था की जाएगी? आप ये अपेक्षा करते हैं कि हमको जो 35-40 दिन वर्किंग डे मिला है, उसमें सब कुछ हम कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। जो कांग्रेस ने ढांचा बिगाड़ा है, ढर्रा बिगाड़ा है, उसको सुधारने में टाइम लगेगा और हम चरणबद्ध तरीके से सकारात्मक सुधार करेंगे। एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से देखा जाए जो टीचर हैं दूर-दराज से आते हैं, जो थर्ड टीचर की बात ट्रांसफ़र की बात आ रही है, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं आपसे, तो उनको किस रूप में देख रहे हैं? क्या कैसे समस्या पूरी की जाएगी? कि उम्मीद वाजिब है, लेकिन थर्ड ग्रेड का जो भी कर्मचारी होता है, उस जिले के अंतर्गत ही नियुक्ति होती है और वही रहता है। सेकंड ग्रेड का संभाग में ही रहता है और फर्स्ट ग्रेड का राजस्थान भर में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। यदि हम थर्ड ग्रेड वालों को ले आएंगे तो उनकी सीनियरिटी समाप्त हो जाएगी। ये नियमों में है। मैंने नियम, फिर भी यदि ऐसी कोई परिस्थितियाँ होंगी तो हम उन पर पॉजिटिव विचार करें। परंतु जिसने 10 साल नौकरी कर ली और अब नौकरी करने के बाद में ट्रांसफ़र करते ही उसकी सीनियरिटी समाप्त, रोता आएगा, सब मेरी उसका क्या हुआ? इसलिए पहले आगाह करेंगे उनको कि ये तुमको नुकसान हो सकता है। उसके बाद भी ज़्यादा परेशान तो फिर हमको लाने में दिक्कत नहीं, बशर्ते वो इस बात की कहे कि मुझे सीनियरिटी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई है। कृष्ण कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।